हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड पार्ट। तो आप अक्सर तो सुने होंगे कि वह घर जाता है, वह पढ़ाई करता है। इस टाइप के सेंटेंस आपने पिछले वीडियो में समझा है। लेकिन अगर यही थोड़ा सा जोर डाल के बोले, वह घर टाइम पे जाता तो है, वह पढ़ाई करता तो है। जब कोई चीज़ें जब हम ज़बरदस्ती इम्पेथाइज करते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो आज सबसे पहले समझते हैं डज का यूज। डज का यूज हम कहाँ करेंगे? जब कभी भी जब सब्जेक्ट स्टार्ट हो ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन से, तब डज का यूज करते हैं। उसके बाद डज के बाद हम हमेशा डज के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एक बार एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। वह हमेशा सच तो बोलती है, एक टाइप का एम्पैथाइज कर रहा है। तो क्या होगा? वह बोलती है तो क्या होगा? कोई लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे शी और यहाँ पे लिख देंगे डज, क्योंकि ये एम्पैथाइज तो आ गया है। और यहाँ पे हमेशा का इंग्लिश होगा, हमेशा का इंग्लिश होगा ऑलवेज, और बोलने का क्या होगा? टेल, और क्या सच का क्या होगा? द ट्रूथ। एक और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। वह रोज वहाँ जाता तो है, तो कौन जा रहा है? तो वह, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, और यहाँ पे तो लग गया है तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे डज। और जाने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? जियो, गो, और वहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? देयर, और रोज का इंग्लिश क्या हो जाएगा? डेली। ठीक है। यहाँ बारिश होती तो है, इम्पेथाइज करके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इट, और यहाँ डज, और बारिश का क्या हो जाएगा? रैन, और कहाँ की बात हो रही है? यहाँ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हेयर। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब अगर सब्जेक्ट स्टार्ट हो आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन से, तब वहाँ पे हम यूज करते हैं डू का। अब डू के बाद से सेम कंडीशन, वर्ब का बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझते हैं। तुम रोज वहाँ जाते तो हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो तुम का पहले कौन जा रहा है? तुम, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा यू। ठीक है। लिख देंगे डू, और जाने का क्या होगा? गो, और कहाँ की बात हो रही है? वहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर, और रोज का क्या हो जाएगा? डेली। तो यू डू गो देयर डेली। हम रोज बाजार जाते तो हैं, तो हम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी, और यहाँ पे इम्पेथाइज हो रहा है तो यहाँ पे वी के साथ क्या लगेगा? डू, और जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो, तो यहाँ पे लिख देंगे गो। गो के बाद टू आता है तो गो टू, और कहाँ की बात हो रही है? बाजार, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्केट, और कब की बात हो रही है? रोज की, तो यहाँ पे हो जाएगा डेली। एक बार और समझ, वे सब मैच खेलते तो हैं, तो वे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे, और यहाँ पे तो है लग गया है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? डू, और खेलने का क्या हो जाएगा? प्ले, और मैच का क्या हो जाएगा? क्रिकेट। ठीक है। बच्चे यहाँ आते तो हैं, तो बच्चे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू, और आने का क्या हो गया? यहाँ पे कम, और यहाँ का क्या हो जाएगा? हेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा द चिल्ड्रेन डू कम, और यहाँ पे हेयर। ठीक है। आगे चलिए। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या हो अगर यही चीज़ें बीच में नहीं आए, यानी कि निगेटिव आए, तो सीधा बहुत ही सिंपल उसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, उसके बाद से लिखेंगे वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सीधा सिंपल।
तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, जैसे सेम रूल फॉलो कर रहे थे, उसके बाद डू या डज के तुरंत बाद हम लिख देंगे नॉट, और उसके बाद से आपको पता है वर्ब का बेस फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तुम सच नहीं बोलते हो, किसकी बात हो रही है? तुम। तो तुम क्या होगा? यू, और यू के साथ लगेगा क्या? अभी मैंने बात किया तो प्लूरल आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा डू, और डू के तुरंत बाद नॉट, और बोलने का क्या हो जाएगा? टेल, और सच का क्या हो जाएगा? द ट्रूथ। ठीक है। मैं कोई भी गाना नहीं गाता हूं, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ लगता है डू, और डू के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नॉट, और गाने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सिंग, और कोई भी का क्या हो जाएगा? एनी सॉन्ग। वह उसको पसंद नहीं करती है, तो यहाँ पे लग जाएगा सी, यस एच ई, सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब सी आ गया तो यहाँ पे लगेगा डज, और डज के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट, और पसंद का इंग्लिश क्या होगा? लाइक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम, हिम लिख देंगे, HIM, हिम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सी डज नॉट लाइक हिम। देखिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव, कभी भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं, तो वहां का रूल क्या होगा? तो बहुत सिंपल है। पहले हम क्या करते थे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगता था। अभी क्या करेंगे? इसको पलट देंगे और पहले लिख देंगे डू या डज, उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद से लिखेंगे वर्ब का बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा समझते हैं। क्या वह तुमसे प्यार करती है? तो क्या हो जाएगा? क्या जब आ गया तो इसका जवाब आप देंगे यस या नो में। तो यहाँ पे लिखेंगे वह का इंग्लिश क्या होगा? सी, और सी के साथ लगता है डज, तो पहले लिख देंगे डज, उसके बाद से लिखेंगे शी, और प्यार करने का क्या होगा? लव, और तुमसे का क्या होगा? यू। क्या तुम रोज बाजार जाते हो? तो यहाँ पे तुम आ रहा है, तो यहाँ पे तुम के साथ क्या लगता है? डू, तो पहले लिख देंगे डू, और तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू, और जाने का क्या होगा? गो टू मार्केट, और कब की बात हो रही है? रोज, तो यहाँ पे हो जाएगा डेली। सीधा और सिंपल है। क्या वे सब झूठ बोलते हैं? तो जब यहाँ पे पहले आ गया क्या, और वे क्या है? एक प्लूरल आ गया, तो यहाँ पे लग जाएगा डू, और वे का क्या होगा? डे, दे लग जाएगा, और बोलने का क्या होगा? टेल अ लाई। ठीक है, सीधा सिंपल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब WH जो फैमिली होता है उसका क्या होगा? तो जैसे ये लिखा है ना WH फैमिली, पहले इसको लिख देंगे। जो इंट्रोगेटिव का रूल होता है सेम टू सेम वही लिख देंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के साथ देखिए, WH वर्ड लिख देंगे प्लस हेल्पिंग वर्ड जो इंट्रोगेटिव का है, क्या है? यहाँ पे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तुम आजकल कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं, इसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता, तो पहले कहाँ का इंग्लिश होगा? तो कहाँ का क्या होगा? वेयर, और तुम, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू, और यू के साथ लगता है डू, तो वेयर डू यू लिव, और आजकल का क्या हो जाएगा? नाउअडेज। वह क्यों नहीं अच्छे से पढ़ाई करता है? अब क्यों का इंग्लिश क्या होगा? सीधा सिंपल, तो पहले लिख देंगे वाई, और वह का इंग्लिश क्या होता है? ही, और ही के साथ लगता है डज, तो यहाँ पे डज लिख दिए, और कौन? वह, तो ही, और उसके बाद से लिखेंगे नॉट, और पढ़ाई करने का क्या होगा? स्टडी, और यहाँ पे सही से क्या हो जाएगा? प्रॉपरली या अच्छे से। हमें उसके बारे में क्या लगता है? तो हमें उसके बारे में क्या लगता है, जब क्या आ गया तो व्हाट लग जाएगा,
और यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लूरल में आता है तो डू, और हमें का इंग्लिश क्या होगा, वी, और लगना का क्या होगा, फील, और बारे में क्या होगा, अबाउट, और किसके बारे में, उसके, तो हिम। तो व्हाट डू वी फील अबाउट हिम। थोड़ा सा और समझते हैं। तुम घर पर क्या करते हो, तो जब बीच में क्या आ गया तो पहले लिख देंगे व्हाट, और यहाँ पे तुम्हारी बात हो रही है तो इसीलिए हो जाएगा डू लग जाएगा, क्योंकि यू के साथ लगता है डू, और तुम का होगा यू, और करने का इंग्लिश होता है डू, और कहाँ पे पर लग गया तो एट होम। तो व्हाट डू यू डू एट होम। वह कौन सी किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे जब कोई भी चीजें आ जाए, कौन सी किताब, कौन सा कॉपी, कौन सा सामान, तो यहाँ पे लिखेंगे विच, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात है तो यहाँ पे विच बुक, पहले लिखेंगे कौन सी, तो विच बुक, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज, और किसकी बात हो रही है, वह, तो यहाँ पे ही, और यहाँ पे पढ़ने का क्या होगा, रीड, तो विच बुक डज ही रीड। बहुत सिंपल है। उसको घर पर कौन पढ़ाता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, तो यहाँ पे कौन का इंग्लिश होगा हु, और पढ़ाने का क्या होता है, तो यहाँ पे टीच, तो यहाँ पे टीचर्स लग जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे टीचर्स, और किसको, उसको, तो यहाँ पे टीचर्स हिम, और कहाँ पे घर पर, तो एट होम। वहां कौन रहता है, तो कौन का इंग्लिश होगा पहले हु, और रहने का क्या होगा, LIVE, लिव, यहाँ पे लग जाएगा यस, क्योंकि सिंगुलर में बनता है, तो लिव्स, और वहां का क्या हो जाएगा, लिव्स देयर। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये एक्सरसाइज आपके लिए, आप इसका इंग्लिश आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।